जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई क्लर्क बैकलॉग वैकेंसी 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 1538 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस ये आपकी बैकलॉग वाली वैकेंसी है। बैकलॉग वैकेंसी वो होती है जो कि जब वैकेंसी आती है, जैसे कि अभी इस ईयर की आ चुकी है 7000 के प्लस समथिंग कुछ पोस्ट निकली है, तो उसमें से अगर कुछ पोस्ट खाली रह जाएगी यानी कि वो पोस्ट नहीं भरी जाएगी किसी भी रीजन से, या फिर आप उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए 100 पद निकाले थे और इतने एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले ताकि उन कैंडिडेट को उन पोस्ट को भरा जा सके, तो ऐसे में जो सीट बच जाती है और फिर जब उसको दोबारा निकालते हैं तो उसको बैकलॉग कहा जाता है कि हाँ ये इतनी सीट बच गई थी, अब हमने इनको स्पेशल ड्राइव के तहत निकाला है, तो उसको बैकलॉग वैकेंसी कहते हैं। तो प्रीवियस ईयर की या फिर उससे प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसी आई होगी एसबीआई क्लर्क की और जो पोस्ट नहीं भरी गई होगी उनके लिए यहाँ पर ये बैकलॉग की वैकेंसी है। एंड इसमें सिर्फ SC ST OBC वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जनरल के लिए इन वैकेंसी को नहीं निकाला गया है। एंड इस वीडियो के अंदर आपको इसी के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आपको SBI की ये जो बैकलॉग वैकेंसी है कौन से सर्कल के अंदर कितनी है, किस कैटेगरी में, वो आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं। इनका फॉर्म आपको फिल करना है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो जरूर कर देना, और उसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन कर लेना। आपके सामने यहाँ पर पूरी जानकारी आ जाएगी। इसका फॉर्म आप लोग 27 अगस्त 2026 तक भर सकते हैं। फीस यहाँ पर जनरल OBC के लिए 750 है और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। बेसिकली जनरल के लिए तो वैकेंसी है ही नहीं, OBC के लिए फीस 750 और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। एंड इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल किस कैटेगरी में बैकलॉग की कितनी वैकेंसी है। OBC में 112, SC में 207, ST में 1219, टोटल होती है 1538। फिर किस स्टेट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी वो भी आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं। एनी डिग्री कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जिस भी सर्कल में या फिर जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको लिखनी पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। अब कौन सी स्टेट की क्या लोकल लैंग्वेज है उसके लिए आप यहाँ पर ये जो टेबल है वो देख सकते हैं। अब आपने सभी ज़रूरी जानकारी जान ली। तो गाइस अगर आप इसमें एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए और आप ये बैकलॉग वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो अभी रेगुलर वैकेंसी निकली है SBI क्लर्क की, क्या मैं उसमें भी अप्लाई कर सकता हूँ? तो हाँ, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अप्लाई करने का मन है। तो आप अप्लाई करने के लिए इस वाली वैकेंसी में क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको आपका फॉर्म भरना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप सिंपली क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। अपना मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर जो भी आपका लास्ट नेम है लास्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें फर्स्ट नेम होना अनिवार्य है। अगर आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, उसको दोबारा डाल करके कंफर्म मोबाइल नंबर के अंदर वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर आप यहाँ पर जो यूज करना चाहते हैं अगर देना चाहते तो दे दीजिए, नहीं तो आप चाहते इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी में @, से पहले जो कुछ भी आता है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे और उसके बाद में डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल gmail.com पर है तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूँगा। आपको भी सेम तरीके से आपका डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर आपको कंप्लीट ईमेल आईडी डालनी है, कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सिक्योरिटी कोड डालेंगे। इन जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन का पेज आएगा। तो आप क्या करेंगे, OTP वेरिफिकेशन करने के लिए आपको जो सिक्योरिटी कोड देखने को मिल रहा है सिक्योरिटी कोड डालेंगे और इसको डालने के बाद में पहले मोबाइल नंबर के लिए सेंड OTP करेंगे। आपके नंबर के ऊपर आपको OTP सेंड कर दिया जाएगा। जैसे ही आपको OTP मिले, वैसे इतना टाइम इसमें लगता नहीं है OTP आने में, तो वो OTP आप यहाँ पर डाल देंगे और फिर वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। मैं आपको यहाँ पर रियल टाइम में दिखा रहा हूँ। OTP डाल करके मुझे OTP मिल चुका है। मैं यहाँ पर ये OTP डाल देता हूँ और ये OTP डालने के बाद में आप यहाँ पर वेरीफाई OTP कर देंगे। सेम वे में आपको ईमेल के लिए OTP वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो डालेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर सेंड OTP करेंगे ईमेल का। अब आपको आपकी ईमेल चेक करनी है, जहाँ पर भी आपने ईमेल को ओपन करके रखा है वो आप चेक कीजिए और जैसे ही आपको OTP मिले, मुझे यहाँ पर OTP मिल चुका है। मैं ये वाला OTP भी रियल टाइम में आपको डाल करके दिखा रहा हूँ। तो हमने OTP यहाँ पर डाला और उसके बाद में यहाँ पर गाइज ये जो सिक्योरिटी कोड है वो
वो आपको डाल देना है और डालने के बाद में आप यहाँ पर वेरीफाई OTP कर देंगे और फिर अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का सेक्शन आ जाएगा। इसमें आप यहाँ पर फोटो गाइडलाइंस भी देख सकते हैं कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा। आप यहाँ पर इनवैलिड एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, यह है आपके वैलिड एग्जाम्पल जो कि आपके सामने है। प्लेन व्हाइट लाइट ग्रे बैकग्राउंड, फेस क्लियरली विजिबल, स्ट्रेट गेज, शार्प इन फोकस इमेज, गुड इवन लाइटिंग, नोट शैडोज, हेड लेवल, सेंटर्ड इन फ्रेम, सिंगल पर्सन ओनली। ये इसमें आपकी गाइडलाइन से आप अंडरस्टूड और प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ब्राउज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका फोटो है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो फाइल आप सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। फिर आप नीचे की तरफ आकर के इसके ऊपर टिक कर देंगे। उसके बाद गाइज आप आपका एक फोटो कैप्चर करेंगे जो कि आप मोबाइल से करना चाहते तो क्लिक टू स्कैन, इसके ऊपर क्लिक करके इस QR कोड को स्कैन करेंगे अदर मोबाइल से और जैसे स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली आपको फोटो अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप कंप्यूटर से करना चाहते तो कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपका कैमरा ऑन होगा, आप यहाँ से कैप्चर के ऊपर क्लिक करके इसको कैप्चर कर दे और सेव कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन नीचे की तरफ आएंगे और आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपके सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। आपके फोटो का साइज जो आपने यहाँ पर अपलोड किया उसका 20 से 50 KB के बीच में हो और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करने के बाद टिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पर चलिए हम इसको टिक कर देते हैं और अब मैं यहाँ पर अगेन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपका फोटो है जो वो अभी अगेन इसको हम टिक करते हैं और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी देख सकते हैं कि फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, कोई एरर नहीं आया है। अब गाइज आपके सामने आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको सर्कल सेलेक्ट करना है कि आप किस सर्कल में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपको ये जानना है कि किस सर्कल के अंदर कितनी वैकेंसी है तो आप देख सकते हैं ये PDF में आपको दिखाया जा रहा है कि कौन से सर्कल के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और कौन सा सर्कल किस स्टेट में आता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश जो है वो आता है लखनऊ सर्कल के अंदर। तो अगर आपको यूपी से अप्लाई करना है तो आप सर्कल में लखनऊ सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर जो मैंने PDF दिखाई है इसके अकॉर्डिंग अपना सर्कल सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर सर्कल प्रेफरेंस फर्स्ट फॉर अलॉटमेंट इफ सिलेक्टेड, अगर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिवेट है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अगर एक्टिव नहीं है तो आपको प्रेशन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आता है स्टेट, तो आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज बतानी है, यानी कि इसमें आपने सेलेक्ट किया कि कौन से स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जब आप सर्कल ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे वो स्टेट आएगी जो कि उस सर्कल में आती है। उसके बाद आपको लोकल लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उसके विकल्प यहाँ पर आएंगे। तो आपको सेलेक्ट करना है उनमें से किस लैंग्वेज में आपको आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है लैंग्वेज वाला। चलिए मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपसे पूछा है डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, यानी कि क्या आपके पास 10वीं या फिर 12वीं के अंदर ऐसा कोई एविडेंस है, सर्टिफिकेट है जिससे कि ये साबित होता हो कि आपने इस लोकल लैंग्वेज को 10वीं या 12वीं के अंदर पढ़ा है। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ क्योंकि 10वीं और 12वीं दोनों में मेरे पास हिंदी का सब्जेक्ट था। अब आती है कैटेगरी। तो गाइज इसमें यहाँ पर कैटेगरी में OBC SC ST यानी कि सिर्फ ST ही एक्टिवेट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो मैंने यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट किया है तो इसमें जो वैकेंसी है वो ST के लिए है। अगर मैं यहाँ पर PDF पर जाता हूँ तो इसमें देखता हूँ कि इसमें ST के लिए 31 वैकेंसी है, SC के लिए नहीं है और OBC के लिए नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस वाली सर्कल में जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया उसमें सिर्फ ST कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, जनरल OBC कैंडिडेट या SC कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आपको बाकी सर्कल का भी देख लेना कि किस सर्कल में किस कैटेगरी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। अब मैंने यहाँ पर चलिए ST सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे और उसके पहले आपको सब कास्ट भी यहाँ पर बतानी है। तो जो भी आपकी सब कास्ट है वो आप यहाँ पर खुद से टाइप कर देना। फिर नीचे आपसे पूछे कि क्या आप एक ट्रेंड अप्रेंटिस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करेंगे तो आपको टाइम पीरियड बताना है अप्रेंटिसशिप का, यानी कि कब आपने अप्रेंटिसशिप स्टार्ट की थी और कब तक की थी। साथ ही HRMS ID ऑफ अप्रेंटिसशिप इन SBI वो भी आपको देनी होगी। नहीं है आप ट्रेंड अप्रेंटिस SBI के तो आप नो कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे और इसमें इन सवालों के आंसर उन्हीं को करने हैं जो कि विकलांग है। फिर एक और सवाल देखने को मिलेगा जो कि विकलांगता से जुड़ा हुआ है, जो कि है कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। बेसिकली ये पूछा कि क्या आपको लिखने में प्रॉब्लम है और उसके लिए आपको स्क्राइब चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देना। फिर नीचे की तरफ आएंगे
आपका जो भी रिलीजन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, और उसके बाद आपसे नेशनलिटी पूछी जाएगी। फिर पूछा कि क्या आप छूट चाहते जो कि मिलती है विडो, साथ ही डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड, अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर बताना कि क्या आप एक सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। क्या आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। फिर क्या आप एक डिपेंडेंट है जो कि सर्विसमैन थे जो कि एक्शन यानी कि DXS जो कि सर्विस के दौरान मारे गए थे, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद पूछा कि क्या ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं SBI में क्लरिकल कार्डरे पर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर पूछा कि क्या आप एम्प्लॉयड थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर और आपने रिजाइन किया है क्लरिकल कार्डरे पर रहते हुए, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करना है। फिर इज आर दियर एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर मोरल टर्पिट्यूड, अगर आपके ऊपर ऐसी कोई रिपोर्ट है तो यस, नहीं तो नो कर देना। इसके बाद यहाँ पर स्टेट यूटी टू विच दी प्रीलिम एग्जाम सेंटर बिलोंग, यानी कि आप कौन से स्टेट के अंदर अपना प्रीलिम एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में किस सिटी के अंदर रखना चाहते हैं वो सिटी भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस देंगे आपके सेंटर की, और फिर यहाँ पर उसकी जो सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सेम तरीके से आपका मेन एग्जाम सेंटर आप किस स्टेट में रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में मेन एग्जाम सेंटर को सिटी किसको देना चाहते हैं प्रेफरेंस के रूप में। पहले आपने स्टेट सेलेक्ट किया, फिर सिटी, और सेम वे में अगेन सेकंड प्रेफरेंस आप किस स्टेट को देना चाहते हैं मेन एग्जाम की और किस सिटी को, वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है कि आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID व्हेन अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आई कंफर्म माई नेम ऑन दिस ID एंड दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच, यानी कि जो ID आप सिलेक्ट करेंगे वो ID सिलेक्ट करने के बाद इसका मतलब ये भी हो जाता है कि जो ID आप लेकर के जा रहे हैं उसके अंदर और जो आपने नाम फॉर्म के अंदर भरा है उसमें बिल्कुल सेम है। अब चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर कार्ड हो, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी ID आपने सेलेक्ट कर ली है उसका ID प्रूफ नंबर आप ID प्रूफ नंबर के वाले सेक्शन में डाल देंगे। फिर काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर इन प्रीलिम एंड मेन एग्जाम, प्रीलिम एंड मेन एग्जाम आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, तो जो भी विकल्प आपके सामने आए वो आपको उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। अब पर्सनल डिटेल में पहले आप DOB सिलेक्ट करेंगे, तो डेट, मंथ और ईयर जो भी है आपका बर्थ का वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखेंगे जेंडर, तो आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर पूछे कि आप जुड़वा भाई बहन है तो यस, नहीं तो नो करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड गाइज यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर देना है। फिर कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन को भी आपको यस कर देना है अगर आपका आधार है और आप उसको कंसेंट देना चाहते हैं। फिर आप फादर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालेंगे, मदर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे। अगर आपने आपका स्टेटस मैरिटल वाला अनमैरिड के अलावा कोई अन्य सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर आपके पति या फिर पत्नी का नाम देना होगा, जिसमें कि पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। फिर एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में आप आपका प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे, पहले लाइन 1, 2, 3 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है थोड़ा थोड़ा पार्ट 3 लाइन के अंदर डाल देना और कोई स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो एरर आता रहेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है और डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर खुद से टाइप कर देना है, और उसके बाद में आप आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक करेंगे। और फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी कैटेगरी के ऊपर कोई फीस एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपकी कैटेगरी के ऊपर फीस एप्लीकेबल है तो आपको सेलेक्ट करना हो कि इस एड्रेस के ऊपर आप अपनी फीस की स्लिप भिजवाना चाहते हैं। एंड इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा। तो गाइज इसमें मैंने बताया भी था वीडियो की शुरुआत में, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन 31 दिसंबर 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले आप ग्रेजुएशन फर्स्ट इक्विवेलेंट में सेलेक्ट करेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन अपेयर्ड है, यानी कि अभी कंप्लीट हुई नहीं है, 31 दिसंबर 2026 तक कंप्लीट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर अपेयर्ड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पास कर चुके हैं तो फिर गाइज आपको यहाँ पर इसमें पास सेलेक्ट कर लेना है। अपेयर्ड वालों को यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, क्लास सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ डिग्री और साथ ही नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। बट अगर आप पास कर चुके हैं तो फिर आप बताएंगे कि आपने कौन सी डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम में किया है। अगर इसमें न हो तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से भी अपना सब्जेक्ट स्ट्रीम भर सकते हैं। और इसके बाद नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर कहाँ से आपने की है उसका नाम आप दे सकते हैं। आप यहाँ पर आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम कोई सा भी एक दे दीजिए, यानी कि तो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज। फिर कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया वो क्वालिफिकेशन आप वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद में गाइज परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डालेंगे पॉइंट के साथ में। और अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। और फिर अपनी
सिर्फ क्लास भी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड डबल डिग्री है तो आप उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भरेंगे जैसे कि आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट की जानकारी भरी है। कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो उसकी जानकारी दे देंगे, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी, और कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप ऐसे ही भरेंगे जैसे कि आपने ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है। इसके बाद आपके सामने वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन आएगा, तो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भरेंगे। आप बताएंगे कि प्रेजेंटली वर्किंग है, अगर हाँ तो यस करके फिर आपको इसमें टू डेट देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये बताएंगे कि कौन से बैंक के अंदर आपने काम किया है और किस पोस्ट पर आकर के किया है, किस डेट में स्टार्ट किया था, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी, और उसके साथ ही आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना बनेगा, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप करंटली काम नहीं कर रहे और आपके पास एक्सपीरियंस है तो नो करके आप नेम ऑफ द एम्प्लॉयर यानी कि उस बंदे का नाम जहाँ पर काम किया है या फिर बैंक का नाम, साथ ही पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर आकर के काम किया है, और फ्रॉम यानी कि वो डेट जिस डेट में आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू डेट के अंदर वो डेट जब तक आपने जॉब की थी, नेचर ऑफ ड्यूटीज़, क्यों जॉब छोड़ी, उसका कोई भी रीजन, और फिर आप यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। एंड अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसको खाली छोड़ देना। फिर पूछा कि जो SC ST को ट्रेनिंग मिलती है, फिर एग्जाम ट्रेनिंग OBC को भी मिलती है, कि आप उसको लेने के लिए इच्छुक है, अगर हाँ तो यस करके आपको बताना है कि कौन सी स्टेट के अंदर लेना चाहते हैं और कौन से सेंटर पर लेना चाहते हैं, वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद लैंग्वेज नॉन, जो भी लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी है आपके सर्कल या स्टेट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर देखने को मिलेगी कंपलसरी रूप में। आपको बताना है कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। फिर कोई आपको सेकेंड लैंग्वेज आती है, उस लैंग्वेज को भी आप यहाँ पर लिख देंगे और बताएंगे मुझे पढ़नी आती है, साथ ही लिखनी आती है, और अगर बोलनी आती है तो उसको भी टिक कर देना। कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है तो उसका स्टेटस भी आपको यहाँ पर इस तरह से बताना जैसे कि मैं आपको टिक करके बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है उन सभी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर कहा है कि आई कन्फर्म डैट माई नेम एज फिल्ड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माई ID प्रूफ, यानी कि अगर आपका नाम जो आपने फॉर्म में भरा है और जो आपकी ID है उसके अंदर एग्जैक्टली मैच होता है तो आप सेकंड ऑप्शन टिक कर देंगे। अगर मैच नहीं होता है, अलग अलग है, तो आप सेकंड ऑप्शन को अनटिक करके तीसरे वाला टिक करेंगे। इसका मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट के अंदर नाम अलग है और जो आपने इस फॉर्म के अंदर भरा है वो अलग है, बट अगर सेम है डॉक्यूमेंट में जो ID दी है वो भी और आपके फॉर्म के अंदर भी, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन टिक करेंगे और कंप्लीट रशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। फिर ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो चूज फाइल उसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है, आपका थंब इंप्रेशन आ जाएगा। इसका साइज़ 50 KB से कम हो। फिर आपको हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन अपलोड करना है। इसमें आपको क्या लिखना है वो जान लीजिए। जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ यही आप ओपन करके यहाँ पर इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और आपको हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग मिलेगी। इसमें यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट पर आपका नाम जो आपने फॉर्म में भरा है, डेट ऑफ बर्थ में आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म में भरी है और बाकी लाइन एज इट इज़ आपको लिखनी है और फिर उसको स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसमें गाइज इसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर आएगा और आप इसको ओके कर देना। फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद सेव और नेक्स्ट कर देंगे और फिर यहाँ से ओके करेंगे। अगर आप जनरल OBC है तो आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा, पहले आपको पेमेंट करना होगा, उसी के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। बट क्योंकि SC ST के लिए कोई फीस नहीं है इसलिए इनका फॉर्म डायरेक्टली सबमिट हो चुका है। अब ये एप्लीकेशन प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में प्रिंट करा लेना। इस तरह से गाइज आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।